नमस्कार प्रिय बच्चों, हमने नवीन पाठ आरंभ किया है सांवले सपनों की याद। आज हम इस पाठ से जुड़े हुए कठिन शब्दों के सरलार्थ जानेंगे। नवीन शब्दों के प्रति हमारा उत्साह हमारे शब्दकोश को समृद्ध करता है और हमारी अभिव्यक्ति को भी सशक्त बनाता है। अतः हमें नवीन शब्दों के प्रति उत्सुकतापूर्ण और सीखने के प्रति एक जागरूक दृष्टिकोण रखना चाहिए। सकारात्मक रवैया ही हमारी भाषा के व्यवहार को और अधिक परिष्कृत करता है। तो आइए जानते हैं जो नवीन शब्द इस पाठ में आए हैं उनके बारे में। गढ़ना, ये देखिए एक नवीन शब्द है गढ़ना। गढ़ना शब्द का अर्थ है बनाना। गढ़ना शब्द का तात्पर्य हो गया बनाना। इसी प्रकार से हुजूम, हुजूम ये उर्दू का शब्द है और इसका तात्पर्य होता है जनसमूह या भीड़। हम भीड़ के लिए या जनसमूह जो कि बहुत से इकट्ठे लोग एक जगह होते हैं उनके लिए हुजूम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि पक्षियों का हुजूम देख सालिम अली का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा, इस प्रकार इनका वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। वादी शब्द, ये देखिए तीसरा शब्द जो है वादी। वादी जैसे कि कहें कि एक तरह से घाटी जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ वादी शब्द का तात्पर्य घाटी। सोंधी, सोंधी का होता है सुगंधित। मिट्टी पर पानी पड़ने से उठने वाली गंध। आपने महसूस किया होगा कि जब पहली बारिश ज़मीन पर गिरती है, पहली बारिश की बूंदें जब मिट्टी पर गिरती है तो मिट्टी से एक अलग सी गंध जो कि हमें अंदर तक तरोताज़ा महसूस करवाती है। ऐसे ही मिट्टी के बर्तन में अगर हम पानी पहले पहले बार डालते हैं तो उसकी जो गंध है, जो सुगंध है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है। उस गंध को हम सौंधी गंध कहते हैं, उसको हम सौंधी कहते हैं। पलायन, पलायन का मतलब होता है भाग जाना या दूसरी जगह चले जाना, उस स्थान से हट जाना। तो पलायन एक तरह से हम कहेंगे जैसे कि पक्षियों ने उस क्षेत्र से पलायन कर लिया। ऐसे ही अगला शब्द है आपका नैसर्गिक। नैसर्गिक का मतलब होता है सहज, स्वाभाविक, प्राकृतिक रूप से अपने, कहें कि जो उसका अपना जो रूप है, जो बिल्कुल मूल रूप है, उसको हम कहेंगे नैसर्गिक। हरारत, हरारत का तात्पर्य है उष्णता या गर्मी। हरारत उष्णता या गर्मी। इसी प्रकार से आबशार, आबशार का मतलब होता है निर्झर, झरना या सोता, जो कि पानी का एक, जो ऊपर से पानी गिरता है नीचे, उसे हम कहते हैं आबशार। मिथक, मिथक शब्द, मिथक का तात्पर्य होता है प्राचीन पुराकथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ का वहन करता है। प्राचीन जो कथाएं हैं उनके तत्व जो नई स्थितियों में, क्या कहें कि नए अर्थ को लेकर चलते हैं। मतलब पुरानी परिस्थितियों से हम नवीन स्थितियों का जब साम्य रूप देखते हैं तो हम उसे मिथक कहते हैं, उसको मिथक के रूप में हम ग्रहण करते हैं। शोक, ये भी उर्दू का शब्द है। शौक से तात्पर्य है चंचल, जिसमें बहुत अधिक चंचलता हो। ऐसे ही क्षति, क्षति जो है वो है 100 वर्ष का समय। क्षति से ही शतक बनता है, जैसे कि क्रिकेट में सचिन ने 2 शतक लगाए या 13 शतक लगाया, तो क्षति यहाँ पे शतक को रेखांकित करती है। इसके नीचे देखिए कुछ जानने के लिए है आपके। प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली का जन्म 12 नवंबर 1886 में हुआ। 12 नवंबर 1896 में हुआ और मृत्यु 20 जून 1987 में। कहने का मतलब 99 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना जीवन त्यागा। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से हैं। एक गोरैया का गिरना शीर्षक इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। H.D. लॉरेंस 20वीं शताब्दी में अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति संबंधी कविताएं उल्लेखनीय हैं। प्रकृति से D.H. लॉरेंस का गहरा लगाव था और सघन संबंध भी। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे ये भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो ये शब्दकोश को समृद्ध करने वाले शब्द और H.D. लॉरेंस एवं आपके
सालिम अली जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी रही। धन्यवाद।